नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राहुल गांधी वियतनाम गए और राहुल गांधी वियतनाम से आए तो दो चीजें बदली। एक तो राहुल गांधी का बोलने का, बातचीत करने का अंदाज बदला हुआ नजर आया और दूसरा बदल गया है कांग्रेस मुख्यालय का पता। कांग्रेस मुख्यालय जो पहले 24 अकबर रोड हुआ करता था वो अब 9 कोटला मार्ग हो चुका है। नाम रखा गया है इंदिरा भवन। भव्य इमारत का निर्माण किया गया है। राहुल गांधी साथ गांधी परिवार रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे। भवन का उद्घाटन किया गया, लेकिन उद्घाटन के बीच से एक ऐसी खबर सामने निकलकर सामने आई जिसमें कहा गया कि जो पत्रकार कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में, उन्हें ही न्योता नहीं दिया गया। कितनी सच्चाई है मामले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत। सोशल मीडिया पर ऐसा जिक्र किया जा रहा है कि जो पत्रकार कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं उन्हें ही आमंत्रित नहीं किया गया। देखिए, तो इसके दो जवाब हैं जी। पहली बात तो यह है कि पार्टी का समारोह था, कांग्रेस पार्टी का, इसमें क्यों आमंत्रित करते पत्रकारों को। और ये आदेश रावल की ट्वीट आप दिखा रहे हैं जिसमें जो दर्शक नहीं देख पा रहे हैं मैं पढ़ देता हूं। राजनीतिक दलों को कवर करने वाले बीट रिपोर्टर्स को दिल से ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए। नेताओं और दलों की प्राथमिकता बहुत भिन्न होती है, आप उनके लिए महज एक माध्यम है। आज कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन हुआ। कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों को नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन में आमंत्रित ही नहीं किया गया। जी, ये आदेश रावल है। कांग्रेस बीट कवर करते रहे और बहुत कांग्रेस को अंदर बाहर बहुत जानते हैं। ट्वीट है, मतलब खुद का दर्द बयां कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं इनसे ज्यादा जो रिएक्शंस आ रहे थे इनके ट्वीट पे वो पढ़ रहा था। एक जो कांग्रेसी हैं उन्होंने लिखा है, कपिल कुमार है, तुम्हें और रणविजय को भी नहीं बुलाया। रणविजय तो पत्रकार के साथ साथ कार्यकर्ता भी है, ऐसे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। एक दूसरे हैं, वो कह रहे हैं कि नए योगेंद्र कुमार, ये भी कांग्रेसी हैं, ये कह रहे हैं नए मुख्यालय का उद्घाटन हो रहा है, देश भर के कार्यकर्ता अनजान हैं। इतने अच्छे मौके पर एक बड़ा इवेंट होता, एक लोग सेलिब्रेट करते, जैसे बीजेपी मुख्यालय के उद्घाटन के समय हुआ था। टीवी मीडिया का कवरेज मिला था, सारे देश के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। और कांग्रेस से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स देखकर तो लग रहा है जैसे आज भी एक नेता को फिर से रिलॉन्च ही किया जा रहा है। ये सब लोगों की राय है। एक महावीर जी हैं, वो आदेश रावल के ट्वीट पे लिखते हैं, ये कांग्रेस ने बहुत गलत किया, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते। बताओ ऐसा कोई करता है? कम से कम फैक्ट्री वाली जलेबी तो बनती ही थी। तो लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं कुल मिलाकर। मैं बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ सकता था। कोई कह रहा है कि आपको दुत्कार दिया। एक सिद्धांत तिवारी हैं, उन्होंने बहुत सीरियस बात लिखी है और ये समझना चाहिए। उन्होंने लिखा है, कांग्रेस पार्टी फिलवक्त वर्तमान से कदम ताल नहीं कर पा रही। कांग्रेस पार्टी जरूरत के हिसाब से ढलने की जरूरत है, लेकिन कोई उस पर पहल होती दिखाई नहीं देती। मौसमी सिंह और पत्रकार रवि की घटना इसका उदाहरण है। और जब कांग्रेस बीट जो दशकों से कवर कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी जवानी लगा दी कांग्रेस को कवर करने में और उसके बारे में प्रशस्ति पत्र लिखने में, उन्होंने भी जब सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने कह दिया ये तो भाजपा का दलाल है। मौसमी सिंह को कहा था और रवि जी को भी कहा था। एक आज तक से कांग्रेस बीट कवर करते हैं, एक न्यूज 18 से करते हैं, और दोनों को राहुल गांधी ने अलग अलग मौके कह दिया था कि ये तो कांग्रेस का, ये तो बीजेपी का दलाल है, जबकि वो बेचारे तो कांग्रेस और राहुल गांधी की तारीफ करते नहीं लगाते थे। तो कहने का मतलब यह है, जो सिद्धांत तिवारी ने जो रिएक्शन दिया है उस कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी को आज तक यह नहीं पता कि कौन से पत्रकार उनकी पार्टी को कवर करते हैं, कौन से कांग्रेस की तारीफ करते हैं और कौन बुराई करते हैं। वो एक ही झाड़ू से सबको हाँकते हैं। यही वजह है शायद जो आपने कहा कि आज फिर एक नेता को रिलॉन्च करने की जैसी तैयारी दिखी, यही कारण है शायद। मैंने नहीं कहा, किसी एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा है, जो मैंने नहीं भी कहा, रिएक्शन पढ़ रहा था। एक और है, रोहित हैं, वो लिखते हैं कि फर्क देखिए, एक तरफ केजरीवाल है जो कि अपना बीट कवर करने वाले बीट रिपोर्टर्स को अपने सरकारी दिल्ली कॉलेजों में नौकरी दे रहे हैं 2016 से ही, और दूसरी कांग्रेस है
जो अपने लिए पूरी जवानी खपाने वाले पत्रकारों को गालियां दे रही है। बस इतना ही फर्क है। नहीं, बदलाव तो आ रहा है। प्री वियतनाम और पोस्ट वियतनाम में बदलाव तो है। पहले अजय माकन को बोल दिया था कि आप नहीं बोलेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, फिर खुद कैंपेन करने के लिए आ गए सीलमपुर में, भले ही वहां 50% से ज्यादा मुस्लिम हो। एक बात मैं बताऊं, इस बदलाव को मैं 17वीं बार सुन रहा हूं जब से मैंने पत्रकारिता जीवन शुरू किया है। 17वीं बार की झोपड़ी, हाँ मैं बताता हूं, हर बार जब भी कुछ नया चीज होता है ना, कलावती की झोपड़ी गए और देखिए कितना चेंज आ गया। राहुल गांधी गरीबी अब तो मिटा करे, वहां मैंने देखा बहुत बड़ा कैंपेन हुआ था। भट्टा परसौल किसानों के लिए आंदोलन कर नरेगा में टोकरी उठा के माटी का ये घूम रहे थे, उस वक्त भी ये मैंने देखा एक बार कांग्रेस की 20 सीटें आ गई थी उत्तर प्रदेश में। राहुल मैजिक, राहुल मैजिक, राहुल मैजिक, लोकसभा से लेकर सब जगह हंगामा किए हुए हैं, फिर से धड़ाम। फिर मैंने देखा खाट सभा, अरे प्रशांत किशोर को लाए हैं, फिर से अब राहुल गांधी का इमेज चमक जाएगा। ये बहुत सारे लोग खटिया लेके भाग गए अपने अपने गांव। मैं उदाहरण पर उदाहरण दे रहा हूं। कौन सा, अच्छा कुली से मिले, अब तो राहुल गांधी रीलॉन्च, मतलब कूलियों से मिल रहे हैं, गरीबों से दर्द समझ रहे हैं। उसके बाद मेरे कूली, ट्रक ड्राइवर, बाइक मैकेनिक, किसान, पता नहीं कितने कितने देखे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा से लेके, और फिर बाद में वो पंजाबी सिंगर का गाना जिनकी हत्या हुई थी, वो सब। और अब नया नया चला है पोस्ट वियतनाम, अब प्री वियतनाम। ये भी किसी पत्रकार का शिगुफा है। अरे 25 साल जो आदमी राजनीति के केंद्र बिंदु में है, वो प्रूवन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है वो। अब जब मन सब रंग पोत के उसको फिर से उतार देते। अब इस बार नया देखिए पंकज जी, राहुल गांधी ने तो नहीं मना किया होगा कि पत्रकारों को नहीं बुलाइएगा। अब राहुल गांधी मना, मैं राहुल गांधी को थोड़ी बोल रहा हूं, लेकिन जो कह रहे हैं ना कि पोस्ट वियतनाम में ये फर्क आया, प्री वियतनाम में ये फर्क। अच्छा, कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन था, आप कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट उठा के देखिए, अलग अलग राज्यों का, उनको कोई मतलब ही नहीं इन सब चीजों से। नेता तो तमाम थे वहां। अरे तो चेहरा दिखाने कौन नहीं आता है? राहुल जी या प्रियंका जी या सोनिया जी, तीनों थे। तो कौन ऐसा नेता होगा कांग्रेस का जो नहीं आएगा? और तो और अलग अलग राज्यों से जिन नेताओं को बुलाया गया, उनकी रुचि इस समारोह से ज्यादा एक बार तस्वीर खिंचा ले राहुल, सोनिया, प्रियंका के साथ, ट्विटर पे डाल बहुत सारे देखिए ना। हाँ, अभी मैं तो देख रहा था झारखंड कांग्रेस का, ये सब अलग अलग सब अपना अपना नेता बोला कि ये देखिए राहुल गांधी के साथ बहुत गंभीर विमर्श हुआ। मैंने कहा विमर्श, इतना समय दिया होगा 2 घंटे के कार्यक्रम में कि सारे लोग एक आध 100 आदमी के साथ गंभीर विमर्श ही कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल पंकज जी, फर्क बदलाव क्या आएगा? कुछ बदलाव आएगा इस कदम से? नया दफ्तर का उद्घाटन करने से? नहीं, पत्रकारों को नहीं बुलाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पत्रकारों की मजबूरी है, बेचारे वहां जाते हैं, बीट कवर करना है। उनमें से 2-4 को राहुल गांधी दुत्कार भी देते हैं, तो क्या करें, मजबूरी है। अब वो ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस बीट कवर करते करते बीजेपी बीट करने लगेंगे, उनकी ड्यूटी है, वो बेचारे लगे रहते हैं। ठीक है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वो दुखड़ा रोएंगे किसी, मान लिया कि नहीं बुलाया होगा, कल को जाके केसी वेणुगोपाल के पास कोई जाएगा या अजय कुमार के पास जाएगा, कोई पवन खेड़ा के पास जाता है, बुलाना चाहिए था तो ठीक है रे, एक लड्डू मंगा के खिला दो। अच्छा, आपने उसका कार्यालय बदलने का जिक्र किया, उससे कोई बदलाव आएगा? आखिरी लाइन बस। अरे बिल्डिंगें बदलने से पार्टी में थोड़ी ना अंतर आता है, संगठन खड़ा करने हो सकता है त्रिपाठी हो कहीं बहुत सारे लोग, अरे उसी बिल्डिंग से इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और पता नहीं कितने कांग्रेस के नरसिम्हा राव ये हो गए। अब बिल्डिंग वो खराब हो गई राहुल गांधी के लिए। चलिए, और सबसे बड़ी मैं बताऊं जी, पार्टी चलती है संगठन खड़ा करने से। मैं बार बार, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये तो पत्रकार है, कांग्रेस की आलोचना करता। मैं आलोचना नहीं करता, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक उत्तर भारत के आप 150 सीटों पे, जैसे कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, आप तो लड़ते ही नहीं हो। तो जब लड़ोगे नहीं तो कार्यकर्ता कैसे तैयार होंगे? कार्यकर्ता नहीं तैयार होंगे, नेता नहीं तैयार होंगे, तो कैसे पार्टी मजबूत होगी? सर, अब ठान तो लिया है दिल्ली में अकेले लड़ने का, यूपी में भी अकेले लड़ेंगे शायद 27 में। अरे ठाना होना कुछ नहीं है, केजरीवाल ने भगा दिया है, अंतिम समय तक कोशिश कर रहे थे। मैं गलत सलत नहीं बोलता। आज भी अगर केजरीवाल कहे ना कि चलो भाई बाकी सीटों पर समझौता कर ले, तो ये कल को जाके सारा खत्म। ये मैं देखिए, ठेके की राजनीति नहीं होती कि बिहार में तेजस्वी को ठेका दे दिया और यूपी में अखिलेश को ठेका दे दिया और पता चला कि वहां लेफ्ट के साथ ये कितना अलग, अपना क्या है। और एक बार जान जाइए,
ये कांग्रेस के लिए जीतने या हारने का विषय नहीं है। ये कांग्रेस के लिए सर्वाइवल का विषय है कि जिस उत्तर प्रदेश बिहार के घर घर में कांग्रेसी हुआ करते थे, वहां पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। ऐसे थोड़ी ना रिवाइव होता है कांग्रेस। ठीक है, ठीक, बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर फिलहाल हैं कि कांग्रेस बीट कवर करने वाले पत्रकारों को नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया वो कांग्रेस पार्टी ही जानती है। बाकी पंकज जी आपका धन्यवाद, और जो कुछ पंकज जी ने बताया उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।